सवाल रहेगा अब यह कि आपने जैसा हमारी जो आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि लगभग 7,000 से ज़्यादा गाने आपने भोजपुरी को दिए हैं। 7,000 के गानों का सफ़र का लगभग 2006 से आपने करियर की शुरुआत करी थी और अभी तक का अगर सफ़र देख ले तो कम से कम 14-15 साल हो गए हैं। क्या-क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है, भोजपुरी कहाँ तक पहुँची है? लगभग दशकों के बाद डेढ़ दशक कह सकते हैं आपके सफ़र का। तो क्या सीखा है और क्या इंडस्ट्रीज़ में क्या बदलाव हुआ है इतने दिनों में? देखिए, विकास तो हुआ ही है। नज़रिया देखने का अपना-अपना होता है। कोई नकारात्मक चीज़ देखता है, कोई सकारात्मक देखता है। किसी को फूल दिखता है तो किसी को काँटे दिखता है। तो हमने भोजपुरी में इतना बदलाव देखा कि पहले हमारे भोजपुरी के गायक को ना रहने की व्यवस्था थी, ना अच्छा कपड़ा पहन पाते थे, ना आर्थिक स्थिति मजबूत थी, ना कंपनी उतना बजट दे पाती थी। आज की स्थिति है कि हमारे भोजपुरी के कोई ऐसे कलाकार नहीं हैं, जो स्टारडम में हैं, जिनको 50 लाख की गाड़ी से ना घूमते हों। सबके पास बिल्कुल। फ़ॉर्च्यूनर। आज तो अब तो राइटर भी हमारे घूम रहे हैं भोजपुरी बिल्कुल। के, तो ये गर्व की बात है। भोजपुरी ने विकास किया है। सबका श्रेय जाता है हमारे दर्शकों को, हुँ, हुँ। जिन्होंने इतना प्यार देते हैं हमारे कलाकारों को कि कलाकार इतना आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए और देश-विदेश तक नाम कमा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल रहेगा, थोड़ा पेचीदा सवाल है लेकिन मैं अपने फैन्स के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि आज गाने की अगर एक बात करें तो गाने चोरी करने का मामला ज़्यादा होता है। आप एक राइटर हैं, राइटर के तौर पे आप इस चीज़ को कितना देख रहे हैं कि एक छोटे कलाकारों के गानों को उठाया जाता है, बड़े सुपरस्टारों से गवाया जाता है, फिर लगातार 3-4 दिन तक कंट्रोवर्सी भी रहती है। एक गीतकार कह लें तो एक गुरु होता है और उन सब चीज़ों को देखते हुए इंडस्ट्रीज़ में वो काम करता है। आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों को देखते हुए? आपको मिला-जुला कर के बता दूँ कि ये गीतकार का काम होता ही नहीं है। गीतकार ऐसा नहीं कर सकते। वो गीतकार का काम यही रहता है कि वो अपना कुछ लिखे। गीतकार गुरु में बहुत अंतर नहीं होता है। गुरु हम उस आदमी को कह सकते हैं कि जो अपने से आविष्कार करे किसी चीज़ का, बिल्कुल। तो गीतकार वो चीज़ होता है। गीतकार ये नहीं होता है कि किसी का गाना सुन कर के किसी को दे दे। तो सबसे पहले तो उनको गीतकार मत मानिए। हुँ। गीतकार हैं ही नहीं। किसी को गाना दे कर के कहीं पहुँचा देना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि किसी सामान को कहीं पहुँचा देना। ट्रांसपोर्ट के काम करने वाले जी, जैसे होते हैं, कोई बिल्कुल, सामान हो, बिल्कुल। उसी तरीक़ा से ये लोग गीतकार नहीं हैं। ये लोग बस यूट्यूब से किसी का गाना सुन कर के दूसरे से गवा देना, तो गीतकार है नहीं ये लोग। वास्तव में गीतकार हमारे भोजपुरी के गोविंद विद्यार्थी जी थे, मनोज मतलबी जी थे, राकेश राही जी थे, पांडे नगीना जी थे, मंजुल ठाकुर जी थे और तमाम गीतकार हुए भोजपुरी के। आपके नैन जी थे, कितना गणेश दत्त किरण जी थे, जो भोजपुरी के पियवा सिवान से अन्हार भइल आइल जैसे आपने गाना सुना होगा। तो वो लोग गीतकार थे। उन लोग को हम लोग आदर्श मानते हैं। हम तो आदर्श मानते हैं, हम तो छोटे हैं इस लाइन में, सीखते हैं बहुत सारा कुछ। आजकल जिनको आप लोग गीतकार बोलते हैं, वो मेरे नज़र में तो गीतकार नहीं है। मैं गीतकार उनको मानता हूँ जिससे सीखा जाए कुछ, अपनी गीतकारी में अपनी संस्कृति हो, सभ्यता हो, हमारे समाज की कुछ झलक हो, कुछ नया आईना हो, बिल्कुल। तो उसको गीतकार बोल सकते हैं। अमूल्य जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा क्योंकि अगर बात कर लें जो लेखक होते हैं, गाने लिखते हैं गीतकारों की, तो एक गाने पे अमूमन 2000, 2500 या 3000 उन्हें पे किया जाता है। लेकिन उसी गाने को हिट कराने वाले जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, जो अच्छी म्यूज़िक डालते हैं, उनकी कहीं न कहीं 3 से 4000 मान के चलिए। लेकिन उसी गाने को गाने वाले गायक को लगभग 4 लाख से 5 लाख या कहीं-कहीं 6 लाख भी दिया जाता है। एक गीतकार के तौर पे आप क्या देखते हैं इस सब चीज़ों को कि क्या इंडस्ट्रीज़ में एक जो पे है, एक सैलरी है या फिर वो जो पे किया जाता है उन चीज़ों को, वो भी कहीं न कहीं सिंगर है, सिंगर से मिला-जुला कर होना चाहिए ताकि गाने लिखने वाला, गाने कंपोज़ करने वाला आज वहीं का वहीं रहता है, उसके पास एक छोटी-सी स्कूटी या फिर कोई बाइक का ले। लेकिन एक गाना गाने वाला जो उनके गानों पे आगे बढ़ते हैं, उनके पास आज बड़ी प्रॉपर्टी हो जाती है, उन्हीं को बोलबाला होता है। आप कितना इन सब चीज़ों को देखते हैं? क्या है ना कि जैसा कहा जाता है भोजपुरी में कि जैसा देन देना वाही वैसा चर चरवाही। हुँ, तो आपने जैसा देंगे वैसा ही होगा।
आज लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भोजपुरी में कुछ नया नहीं हो रहा है, लोग नहीं दे पा रहे हैं, भले पैसा लोग कमा रहे हैं सब कुछ, तो गीतकार का इसमें दोष नहीं है। गीतकार क्या देगा? गीतकार के पास तो आप पहुँच ही नहीं पाते हैं। भोजपुरी के जितने स्टार हैं हमारे, वो असली गीतकार के पास नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि उसको तो पे करना होगा, बिल्कुल। उसके सामने झुकना पड़ेगा। आजकल के जो ये लोग जो अपने आप को गीतकार मानते हैं, ये लोग खुद झुकते हैं गायकों के पास जाकर के, चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं कि मेरा गाना गा दीजिए, कहिए तो कुछ हम ही दे दें। तो इस टाइप के गीतकारी हैं। तो गीतकार और जो म्यूजिक डायरेक्टर है, सही कीमत नहीं मिलेगा तो सही काम कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोजी रोजगार है। आप हमको पेट खाने का भोजन भी नहीं दीजिएगा, हमसे दिन भर काम करवाइएगा, कहाँ तक लगता है कि मेरा आत्मा के हर चीज़ वो हम निकाल पाएंगे आपके लिए? कहीं ना कहीं अश्लीलता का भी मापदंड अगर इन सब चीज़ों को देख हाँ। लें तो क्या वो भी हो सकता है? जी जी, जी। क्योंकि आप असली के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप कहीं से काम चला रहे हैं, तो आप कुछ भी गा दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा चीज़ के लिए तो पेमेंट करना होता है, बिना पैसे की रोटी कहाँ मिलता है? बिल्कुल। अच्छा चीज़ कहाँ मिल पाएगा? कहें तो भोजपुरी में आज कई ऐसे सैकड़ों गीतकार हैं जो काफ़ी अच्छे गाने हैं उनके पास, लेकिन उनका जो बजट है या फिर कह लें कि वो भी कहीं ना कहीं अश्लीलता से ही लिप्त हैं, या फिर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनके गाने आज मार्केट में नहीं आ पा रहे। और चोरी के गाने या फिर कह लें कि किसी का चुराया गाना, किसी का धुन चुराया हुआ, वही भोजपुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपकी क्या राय है? मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बदले, और हमारे जितना जल्दी हो सके हमारे जितने भी कलाकार हो समझ सके इस बात को कि अब नहीं, बहुत हुआ। आप लोग अच्छे गीतकारों के पास पहुँचिए, क्योंकि आपका भी स्वाभिमान है, इज्जत है, आपको आपके भी माँ बहन हैं, गांव घर समाज है, आपके गांव में भी आपके लोग भी कहते हैं, भले आप फॉर्च्यूनर से घूमिए, रेंज रोवर से घूमिए, लेकिन गांव के नज़र में, समाज के नज़र में गिरे हुए हैं, तो आपका फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर से घूमना बहुत मायने नहीं रखता है। अगर बात कर ले तो अभी 1 साल का ग्राफ देखिए भोजपुरी का, 1 से 1.5 साल का, तो गाने ट्रेंड हो रहे हैं लगभग टॉप 30 के अंदर में 6 से 8 गाने, कभी कभी 10-10 गाने भी रह रहे हैं। आप इस चीज़ों को कितना अपने नज़रिए से देखते हैं कि बदलती भोजपुरी की परिवेश ने आज कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छे लेवल तक ला दिया है, अच्छे गाने बनने शुरू हो गए हैं, यहाँ के लोग विदेशों में जाकर एल्बम गानों की शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ फ़िल्मों की शूटिंग भी नहीं होती थी। कितना बदला है भोजपुरी और कितना बदलना चाहिए भोजपुरी? देखिए, भोजपुरी के बदलने के लिए तो इतना बढ़िया प्लेटफार्म आया है, डिजिटल जो प्लेटफार्म है, इस पे भोजपुरी के जितना बढ़िया बना करके देंगे उतना अच्छा रहेंगे। आप इतना बुरा बन करके इतने नंबर पे है, तो अच्छा करेंगे तो कितना हो। बिल्कुल। तो पहले अच्छा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि उसी का नियम माना जाता है जो देश के समाज के प्रधान हो। मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वही ना राज्य में चलता है। तो भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ जो गायक हैं अभी, जो स्टारडम के आखिरी सीमा पे हैं, वो लोग बदलाव करेंगे तो छोटे छोटे अपने आप हो जाएंगे। जी, कहा जाता है कि जैसे बड़े लोग चलते हैं, छोटे लोग उसका स्मरण करते हैं और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अनुसरण करते हैं ना, जी, जी। बड़ों को देख करके ही छोटा कोई सीखता है और एक दिन बड़ा बनता है। तो जब हमारा जो आदर्श है, जब उसका ही चरित्र अच्छा नहीं है, तो आपका चित्र कैसा होगा? बिल्कुल। कहा जाता है कि जैसा आपका चरित्र है वैसा ही चित्र बन के सामने आता है। सामने आता है। जी, तो जी। सेम है, दिख रहा है। जी, अब चलिए मैं